आज हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं आशीष मिश्रा जी। और वो आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अपना माइक ऑन करें। आशीष जी, हाँ, आज हम आशीष जी को सुनेंगे कुछ उनके अनुभव एक्शन के ऊपर, और वो आपको हमारे बीच में कुछ अपने व्यूज शेयर करेंगे कि उनको अपने इन सब चीजों को अपने लाइफ में कैसे लेते हैं। तो वेलकम आशीष जी, प्लीज हम आपसे सुनना चाहेंगे। राजेश जी, जोश है तो जुनून है, जिद है तो जीत है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज का सेशन। और हम लोग दिन पे दिन एकदम परफेक्ट होते जा रहे हैं। और आपके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी अपने मित्र जुड़े हैं। ये हम लोगों का एक कंबाइंड इफेक्ट है कि हम लोग दिन पे दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और आज का जो सेशन है बहुत गजब का है। तो राजेश जी को धन्यवाद और सारे मित्रों को यथोचित अभिवादन। लेकिन मित्रों, काश ये शिक्षा हमें बचपन में मिली होती, काश ये शिक्षा हमें बचपन में मिली होती। सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हम कुछ अधूरे रह गए, पेरेंट्स ने हमें कुछ ज्यादा नहीं सिखाया। आज हम जिस पोजीशन में हैं और हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं सर, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं ने सिखाया है कि हम आज इस तरह की बातें, इतनी अच्छी बातें आपस में कर रखे हैं। ये उनके संस्कार हैं और इन्हें हमें आगे बढ़ाना है। उनके पास बहुत कम संसाधन थे और उससे उन्होंने जो हमें आज बनाया है, तो हमें अपने आप पे गर्व है और अपने से ज्यादा अपने माता पिता पे गर्व है कि उन्होंने ये शिक्षाएं हमें दी। परंतु दोस्तों, इतने साधे संसाधन होने के बाद भी मेरा क्वेश्चन ये था, इतने सारे संसाधन हमारे पास होने के बाद भी यदि हम अपने बच्चों को जीवन जीने की कला नहीं सिखा पाए, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है, ये सेशन मैं चाहूंगा जो राजेश जी का सेशन है, क्योंकि मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलता हूँ, एजुकेशन मीन्स स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट अ लाइफ। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो लाइफ है उसकी क्या शिक्षा है, जीवन कैसे जिया जाए, इस मंच से आज आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि आप आए और अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाने की कोशिश करें। बच्चों का मतलब आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके भतीजे हो सकते हैं, समाज का कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सारी बातों में एक चीज और, सारी चीजें राजेश जी ने कवर कर दी, जो हमारी धारणाएं बनी, पेरेंट्स ने जो हमें सारी चीजें करी। हमारे पास बस एक पॉइंट है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं सिखाया था कि अपना टाइम किल करो। मैंने कहीं से सीखा, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं सिखाया था कि इश्क मोहब्बत प्यार करो। हर व्यक्ति ने अपने 16, 17, 18, 22 साल के समय में किया, खराब बात नहीं है सर। लेकिन उससे जो टाइम खत्म हुआ और जो हम करना चाह रहे थे, प्रेम, वो नहीं मिला, टाइम खराब हुआ। तो ये तो किसी ने सिखाया नहीं, हम कहाँ से सीखे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने जो खोजा है सर, एक मेरा व्यू है, छोटा सा व्यू है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट वी आर एंजॉयिंग। उस समय हमने किस तरीके का मनोरंजन किया, और उस समय हमें इतनी अकल नहीं थी। बीइंग अ पेरेंट्स, आज हमें इतनी अकल आ रही है, तो हमें ये अपने बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस तरह का मनोरंजन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोरंजन वही अच्छा माना जाता है जिसमें आदमी खो जाता है, और आप खो गए उस मनोरंजन में और आपने ये ध्यान नहीं दिया। इस तरह का मनोरंजन, इस तरह की मूवी हमारे लिए तो थी, लेकिन अपने बच्चे को मैं इसलिए अपने साथ ले आया हूँ कि उसे घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। तो वो चीजें वहां से जो सीखेगा, हो सकता है उसके लेवल की ना हो। हर पिक्चर में आता है +12, +14, +18। तो सर प्लीज, और पिक्चर नहीं, हर तरह का, किसी भी तरह का जो मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, तो उस पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि हमने अपने मनोरंजन को कंट्रोल कर लिया, आप मनोरंजन करो, बच्चों से अलग करो, जैसे आपको मनोरंजन करना उस तरह के मनोरंजन करिए। यदि हमने बच्चों के ऊपर पॉजिटिव मनोरंजन, हेल्थी मनोरंजन डाला, तो
जो हम सिखाना चाह रहे हैं, जो एग्जैक्टली सीखना चाहिए उन्हें, वो वही सीखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट था। और आज धारणाओं की बहुत ज्यादा बात करी राजेश जी ने, बहुत मजा आया। और मेरी तो ये धारणा है, और आप सबकी भी धारणा होनी चाहिए, कि ईश्वर ने एक मुझे महान कार्य करने के लिए इस धरती पर भेजा है। एक महान कार्य। आई एम आइकॉनिक, आशीष मिश्रा, आइकॉनिक पर्सन। ये सर धारणा है हमारी, और मैं इस धारणा के साथ समाज की, पूरे समाज की सेवा करूंगा। और जब मैं समाज का नाम लेता हूं तो थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, यार समाज ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यार मैं समाज की सेवा क्यों करूं, समाज की सेवा क्यों करूं, और समाज की सेवा होती कैसे? एग्जैक्टली समाज की सेवा अपनी सेवा है। बिल गेट्स, रतन टाटा जो भी हैं, पैसा सबके पास बहुत है, यदि उनके पास इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं है तो सारा पैसा, सारी चीजें, आपकी दुनिया की सारी शोहरत खत्म है। आदमी मान सम्मान के लिए काम करता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी। मींस मान सम्मान बहुत बड़ी चीज है। तो सर मान सम्मान मिलेगा कहां से? पैसे से तो खरीद नहीं सकते। जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वहीं से मान सम्मान आएगा। तो एग्जैक्टली आप इसे दूसरे वे में देखिए, मुझे बड़ा बनना है तो मुझे किसी दूसरे के लिए, किसी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो मुझे रिस्पेक्ट देगा, मान देगा, सम्मान देगा। तो एग्जैक्टली मैं समाज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा बनना। और ये ह्यूमन थिंकिंग है, ये भगवान ने इनबिल्ट करके भेजी है ऊपर से, कि हर आदमी को बड़ा बनना है, हर आदमी को बड़ा बनना है। सर बड़े बनेंगे कैसे? जब दूसरों के लिए करेंगे। और दूसरों के लिए क्या करना है? बिल गेट्स फाउंडेशन खोल दें, टाटा मेमोरियल खोल दें? नो सर, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, इतनी दूर तक आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप जो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, वो पहले खुद डिपेंडेंट हो जाए। आप डिपेंडेंट हो लिया, आपने समाज के लिए कर दिया, आपके माता पिता आपके लिए चिंतित नहीं है, तो माता पिता भी एक समाज के अंग। आशीष जी का संपर्क थोड़ा टूट रहा है। जिया जाता है उसकी शिक्षा। आशीष जी थोड़ा अपना माइक ठीक करें प्लीज। अच्छी शिक्षा दे दी, और कहीं हमारे द्वारा कोई गांधी, कोई गेट्स चल गया ना सर, तो आपका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, और यही समाज सेवा है। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और राजेश जी के दोबारा से पास आना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि हमारे माता पिता का कोई कसूर नहीं है, ना मेरा ऐसा कहना भी उद्देश्य था। पर ये बिल्कुल सही बात है, हमारे माता पिता ने हमें बेस्ट दिया, पर उन्हें नहीं पता था कि हम क्या धारणाएं अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, और हमें पता होनी चाहिए। हो सकता है हम भी बचपन में ना डाल पाए, लेकिन एटलीस्ट वो तो अपने बच्चों में ये धारणा बिल्कुल ना डालें कि वो एक लिमिटेड वे में हैं, या उनको लालच के लिए काम करना है, उन्हें निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करना है। ये धारणाएं हमें उनसे बचपन में ही प्रबल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा बोला आपने कि हम बिल्कुल कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और जब तक हम बड़ा नहीं करके जाएंगे तो हमें वो संतुष्टि और वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो दरवेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। हाँ राज जी, जी टाइम वैसे हो गया, लेकिन मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त आज आपने टॉपिक आपने लिया, और उसको बहुत बढ़िया ढंग से आपने कंक्लूड किया। और सबसे बड़ी बात है, आज आशीष जी ने भी आज बहुत ही बढ़िया बात बोली है, और ये मैं काफी टाइम से मैं भी फील कर रहा था। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, रामायण महाभारत जैसे सीरियल आ रहे हैं, श्री कृष्ण सीरियल आ रहे हैं, ये नेचुरली हमारे बच्चों को इस टाइप की चीजें सिखा रहे हैं। वो पहले क्या सिखा रहे थे, अब क्या सीख रहे हैं बच्चे, इससे बहुत बड़ा फर्क आया है। जैसे मैं कल का एग्जाम्पल दूं, कल सुदामा और कृष्ण की कल दोस्ती के बारे में बात हो रही थी, मेरी बेटी बड़े इंटरेस्ट है उसको देख रही थी। नेचुरली उनके अंदर वो चीजें अब संस्कार आ रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से पहले वो उनके धारावाहिक, उनके सीरियल सब कुछ वही थे जो हम लोग देख रहे थे। तो ये बहुत बढ़िया बात आशीष जी ने बोली है। आशीष जी आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपके अंदर बिल्कुल एक पोटेंशियल है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको भी हम लोग सुनेंगे इसी तरीके से, यूट्यूब में आपको फॉलो करेंगे।
और राजेश जी आप तो मतलब सुपर मजा आ गया। थैंक यू सर। अब आगे वाले एपिसोड्स में कुछ में हम ये व्यवस्था करेंगे कि हर हफ्ते एक अच्छे थोड़ा थोड़ा सबको मौका दे के इस लेवल पे लोग आएं कि वो पूरा सेशन कंडक्ट करें एक एक दिन सब लोग, और इस तरह से हम लोग म्यूचुअली सबके सब मिलके ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजय जी आप और पंकज जी अपने एक एक दो दो लाइन का व्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। अजय जी पहले मैं आपके पास आता हूं। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब आपने और आशीष जी ने इतना कुछ बोल दिया है, केवल हमें उसी को ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्यों दरवेश जी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे हमें ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहना है कि जितना आप लोगों ने बोला है हम उसको ही संयोजित करके अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें, यही। जी बिल्कुल, थैंक यू। पंकज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सेशन रहा आज। जी जी। बहुत सी बातें हमें पता होती है और सब कुछ पता होने के बाद से हम यूज नहीं करते, और इस जो 8 बजे का वो है कि हमें ये याद दिला देता है और हम दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं उन चीजों पे। बहुत अच्छा सेशन है, बढ़िया बोला आपने आज, और आशीष जी ने भी बहुत अच्छा बोला, तो मजा आ गया। बिल्कुल पंकज जी, थैंक यू अपने विचार शेयर करने के लिए। और हम देखिए काफी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन अभी हम 5 लोग स्क्रीन पे हैं, तो हम एक भविष्य में एक लीडरशिप की बहुत बड़ी आधारशिला रख रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए आशीष जी ग्रेट लीडर ऑलरेडी हैं, दरवेश जी हैं, पंकज जी काफी ग्रो कर रहे हैं, अजय जी ने बहुत अच्छा पीछे बोला था। कल अजय जी का टॉपिक है ना, तो कल अजय जी को बोलना है। तो देखिए ऐसे करते करते हम एक दिन देखिए पूरा सेशन हैंडल करेंगे, पूरी बातचीत को अपने हिसाब से कंडक्ट करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे एक छोटे छोटे कदम रोज चल के लगातार चल के हम एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे और बहुत बड़े लीडर बनेंगे। ऐसा मैं मानता हूं और आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं। इसी शुभकामना के साथ में आज विदा लेते हैं कल मिलने के लिए। तो थैंक यू गाइस जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।